विशुद्ध और मिले परिते ही और चितवत राम कृपा कर। तो जहां राम जी की कृपा की दृष्टि है वहीं विशुद्ध संत का दर्शन मिलेगा। अब तुम बताओ पुण्यों का पुण्य कैसे मिलेगा? एक विशुद्ध संत हमारे हृदय में निवास कर रहा है। हरिओम हरिओम। आप लोग देख रहे हैं भगवान श्री राम जी का संवाद और हमारे भगवान श्री परशुराम जी का सुंदर संवाद चल रहा है। मैं समस्त निवेदन करूंगा ग्रामवासियों से, ब्राह्मणों को जरूर निमंत्रण दो। अब भोजन के लिए तो पहले दो और काम सा बाद में करो, इसलिए कि चाहे ब्राह्मण जितना क्रोध में हो भैया, हाँ चाहे जितना क्रोध, बढ़िया भोजन करवा दो और दक्षिणा दे दो और पांव छूले के दो महाराज क्षमा करो। तो चाहे जितना बड़ा अपराध करिया, चाहे जितना बड़ा अपराध करिया, फिर भी ब्राह्मण आपको क्षमा। एक ब्राह्मण देव तो हमारे घर में आए, हमारे पिताजी ने पैर धोए, आसन में बैठाया, अगरबत्ती धूपबत्ती सब लगा दिया, लेकिन ब्राह्मण देवता प्रसन्न नहीं हुए। पिताजी हमारे चिंतित हो गए, आखिरकार प्रसन्न क्यों नहीं हो रहे? तब पिताजी को याद आया, हाँ कि भोजन नहीं करवाया। हमारे पिताजी ने विविधि भांति भोजन करवावा, और जब विविधि भांति भोजन करवावा तो मुनि बड़े हृदय हर्ष अति। तो भंडारा बन रहा है, बिना भंडारा खाए न जाने दो, थोड़ी देर में तैयार हो जाए, है ना? स्वामी जी का भी आदेश है, ना भंडारा खाए नहीं जाए। वो तो कर दो। एक विशुद्ध संत है हमारे हृदय में स्थित विराजमान है। अब उसके हम दर्शन करना चाहते हैं। क्या राम की कृपा से उस संत के दर्शन हो जाएंगे? बोलोगे क्यों? बोलो बिल्कुल हो जाएंगे। आप जो कहना चाहे तो मैं समझ गया। इतने जान पाले हो? जान गए नहीं तुम जान पाले बहुत हो। भवानी शंकर वंदे या व्याम बिना न पहचनती, विश्वास रूपिणौ या व्याम बिना न पहचनती, या व्याम माने सिद्धा स्वांत स्थवीश्वर, व्याम माने जिनके बिना ना नहीं पश्यंती देख सकते, सिद्धासा स्थिति रूपिणौ जो हृदय में स्थित संत है, विशुद्ध संत है। महाराज अगर इन्हें आप इनकी ओर दृष्टि डालना चाहते हो तो क्या बिना भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से इनका दर्शन हो सकता? नाम न बदलाओ, नाम न बदलाओ। या व्याम बिना न पहचनती, सिद्धा स्वांतस्थ मीश्वरम। महाराज हृदय में बैठे ईश्वर का दर्शन, संत नहीं, हृदय में बैठे ईश्वर का दर्शन तब तक नहीं होगा जब तक शंकर जी का सानिध्य नहीं तो हृदय में स्थित आत्मा रूपी संत है कि ईश्वर है? ईश्वर हृदय में संत नहीं होते। श्रीमद् भागवत में बताया गया कि ये मनुष्य रूपी वृक्ष में महाराज इसमें दो पक्षी बैठे हैं। एक दादी है, उसी में दो पक्षी हैं, एक आत्मा रूपी है और दूसरा प्राण रूपी है। ये दो पक्षी निवास कर रहे हैं। ये तो क्या प्राण एक है? प्राण क्या एक होता है ना? 10 प्राण है। 10 प्राण नहीं है, 5 प्राण है और 5 उपप्राण। अब अगर ये कहोगे कि 2 पंछी हैं, एक प्राण रूपी है, तो 5 प्राण है और 5 प्राणों के अलग अलग कार्य हैं, 5 प्राणों के अलग अलग देवता हैं, 5 प्राणों की अलग अलग स्थिति है और 5 उपप्राण की स्थिति अलग है। अच्छा, 5 प्राण के देवता अलग अलग है कि नहीं? अच्छा, किस प्राण के कार्य भी उनके अलग है। अच्छा, ज्ञान वायु के कौन देवता? महाराज
साक्षात नारायण। अल्लाह महाराज स्पष्ट बाध्यता हो तो ऐसे ऐसे ठाकुर में महाराज जो सत्य है वो है। सत्य है, बस केवल हम ही नहीं है सत्य। धनुष तोड़ने वाले को तुम मान लो, तुम हमें दिखा दे। ऐसे न दिखाएंगे। कैसे दिखाऊंगा? तुम कहो कि हमसे गलती होगी ना, पहले दिखाओ फिर जो बताओ वो हम सब कहने को तैयार। ऐसे हम दिखाएंगे नहीं। हम कह दे हमसे गलती हो गई अब दिखाएंगे भी तो देख न पाओगे। बोल ले, परिक्रमा लगा ले, बाद में कह दे नहीं दिखाएंगे और हमसे सब करा ले। ऐसा नहीं, विश्वास नहीं, विश्वास नहीं। विश्वास किया जाता है भोले भालों पर, करिया पर विश्वास नहीं किया अच्छा, जाता। क्या हम भोले वाले नहीं? तुम जितने हो उतने विधाता मालिक है। भोले वाले हम ही हैं। विश्वामित्र मिले पुनियाई, अपद सरोज मेरे दो भाई। बाबा जी ने हमको आशीर्वाद दिया। ये उसी का प्रभाव है। ना हम आशीर्वाद देते, आशीष स्थिति का आशीष दीन और देख फल चूटा। तुमने हमको भला जाना। अब भैया आशीर्वाद हमको नहीं दिया था तब हम अच्छे थे। जब से उन्होंने आशीर्वाद दिया तो हम बिगड़ गए। आप पता का दीदी ने ये आशीर्वाद का प्रभाव। जब नहीं दिया था तब भले थे। प्रमाण कहता है और जब ते आशीर्वाद दीने हो तो वही ते पता नहीं क्या होगा। आज इसने दी। तब से तुम बिल्कुल बिगड़े। सावधान हो जाओ। हमारी बात नहीं मान रहे तो सावधान हो जाओ। जाओ किसी मंदिर में जाके पूजा पाठ करो। मंदिर में जाओ तो आश्रम में ही का हो रहा हो, यही बनवा दिया जाए। स्वामी जी हमारे आइए। नहीं स्वामी जी नहीं बने, अगर तुम बनवा नहीं हम ही बनवा देंगे। राजा के पुत्र है, कोई परेशानी नहीं, जितना का उतना बनवा देंगे। अब देखो नारायण, कहाँ नारायण? ये पूरी समाज जो है सुन रही है। बिल्कुल सुन रही अगर है। लड़का आश्रम बनवा दे तो परशुराम जी यही निवास करें। बिल्कुल बिल्कुल बनवा देंगे। नहीं ठीक नहीं ना, तुम अपना घर द्वार सब बेच के यहाँ बनवाने लगो। इससे तुम्हें परेशानी थोड़ी। कोई धन नहीं लगाएगा, केवल ये लगाएगा या इसका पिता दशरथ लगाएगा। बिल्कुल। या तो दशरथ जी लगाएंगे या तो हम अच्छा ऐसा नहीं हो। अच्छा हमारे पास कुछ है भी ना, पिताजी से कह देंगे दशरथ जी से, अब पिताजी बनवा देंगे। ठीक रहोगे तुम ये ना रहो। ज्यादा नाटक नहीं। हमें ठीक नाटक न बताओ। है। हाँ? फिर दशरथ का बुलाई ये- है। ये कहो कि तुम रहोगे ही नहीं, क्योंकि परशुराम जी दिन में तो धरती में रह सकते हैं, लेकिन भैया रात में पृथ्वी में ये नहीं रह सकते। तो फिर हम रात में कहाँ रहते हैं? रात वाले दिन में तो ठीक है, लेकिन रात्रि में तो दिखाई नहीं पड़ते। नहीं ये बात सत्य है कि मैंने क्योंकि वचन दिया था क्योंकि ये कश्यप को बात महाराज कि मैं कश्यप रात्रि में इस कश्यप- धरती पर महाराज निवास कश्यप नहीं करूंगा। कश्यप जी को वचन दिया था। तो फिर उस समय परशुराम रहते कहाँ हैं? हाँ, आप रहते हैं महेंद्राचल पर्वत की चोटी में, और चोटी है कहाँ? और वो चोटी महाराज इस पृथ्वी में नहीं है, कहाँ? वो अलग पृथ्वी है। तो वो धरती बनाई कैसे? वो आपने बनाई थी। 14 योजन समुद्र को आपने पीछे किया था। जिस समय मैंने पूरी धरती दान में दी तो जी। ये सागर हंसने लगा। तो और सागर जब सागर हंसने लगा, उठाया परस मैंने सागर की ओर फेंक दिया। हाँ। और जहां तक सागर तो जहां तक महाराज पहुंच गया वहां तक की सीमा सागर ने छोड़ दी, और वही सागर पीछे हट गया, धरती बन गई। और वही महेंद्राचल और नाम वही धरती अपरांतर धरती के नाम से जानी जाती गई। है। और उसी धरती पर महेंद्रगिरी पर्वत जो आज गंजम जनपद राज्य उड़ीसा में स्थित है, ये वहां महेंद्रगिरी पर्वत है। कहे उड़ीसा से आया। हाँ, कहे हमारे यहाँ की भाषा हम लोग जानते हैं, और तुम्हारा आधा उड़ीसा मत उड़ीसा के भाषा उड़ीसा में मंत्र बोले जाते हैं। मंत्र उड़ीसा में बोले नहीं जाते। भाषा बताओ उड़ीसा की क्या? चल उड़िया। आइए होगा, लेकिन रहते तो वही हैं। तो उस दिन होगा भाई, देखो जैसे कोई व्यक्ति बाहर का है, हमारे यहाँ बहुत दिन हो गए रहते रहते, तो अपने यहाँ भी भाषा
जान सीख जाता। सही है हमारे यहाँ के, लेकिन चले गए थे विदेश। हाँ, विदेशी मानो इनका, ये स्वदेशी थोड़ी है। अब ये देख लो, मैं विदेशी बता रहा हूँ। विदेशी और उड़ीसा में जब रहते हो। अच्छा, सनातनी जो है वो विदेशी, ये मानो सनातनी जो है वो सनातन कहाँ अरे तो महाराज देश में है कि विदेश? तो महाराज हिमालय की चोटी में भी स्थान बना सकते थे। किस हिमालय? ठीक है, हिमालय 4 हिमालय है। कौन कौन 4 हिमालय? कौन 4 हिमालय? भौगोलिक स्थिति के अनुसार 4 चोटियां हिमालय है। चोटियां तो अलग हो सकती हैं, हिमालय की ही चोटी दूसरे पर्वत के रूप में अब हो कैलाश सकती है। पर्वत वो भी हिमालय। हिमालय कैसे 4 है बताओ? लघु हिमालय ये जो छोटा है, कहाँ से प्रारंभ हो जाता है हिमालय की चोटी? हमको पढ़ाया क्यों करते हो? अब इसे पहले ये बोल तो बताओ। हमको पता है भूगोल, हमने पढ़ी है। ये जो 4 हिमालय बता रहे हो, ये हिमालय की एक एक चोटी है। हिमालय एक ही है, महेंद्राचल एक ही है, गंधमादन एक ही है, द्रोणागिरी एक ही है, कैलाश एक ही है। और हरिद्वार में 2 पर्वत कौन है? अरे सब नहीं बताना रहेगा। इतनी देर से सब बताए तो नहीं, सरकार है। नर नारायण नाम के महाराज 2 पर्वत हैं। कभी भी आप लोगों को हरिद्वार जाने का अगर समय मिले तो वहाँ पर नर नारायण पर्वत को देखना। नारायण ने इसी स्थान पर एक देश काल स्थित में तप किया था, तो पर्वतों से कहा था, पर्वतों ने जब उन्होंने विनय की प्रभु हमारा उद्धार कैसे होगा, तब नारायण ने कहा था जिस समय तुम दोनों एक में जुड़ जाओगे उसी समय ये धरती रसातल को जाएगी और तुम्हारा उद्धार होगा। बहुत बड़ी दूरी थी, धीरे धीरे अब दोनों नर और नारायण नाम के पर्वतों में सानिध्यता आ गई है। लेकिन फिर भी अभी कलिकाल 1 लाख वर्ष का है, 1,32,000। सब होगा महाराज, समय आने पर होगा, लेकिन तुम सुधर जाओ। तो हम क्या बिगड़े? लौट जाओ महेंद्राचल, बहुत देर हो गया, बहुत देर व्यायाम, रस का परिवर्तन। लौट जाओ महेंद्राचल, और नहीं तो ये दांत खट्टे बनाऊंगा अपनी शान सखी से। अभिमान सारा अभी क्षण भर में मिटाऊंगा, सरासन बाणधारी। अरे क्रोध करीब निराश शत्रु की थोड़ी की श्रद्धा भाऊंगा, ऐसी न करूं तो शब्द प्रभु चरणों की अस्त्र शस्त्र त्याग में लखनलाल। दशरथ के नंदन पड़ी गई हो तो फंदन माही जमदन के लाल के भले बनता है जाते समझाओ तो ही चले जाओ चुपचाप, ना ही तो युद्ध करो ही के निरक्षणता है। तो महाराज नीत पथ पर यदि चलोगे तो शायद तुम्हें हम छोड़ देंगे। यदि और लिया तुमने अनीत का सहारा तो फिर ध्यान रखना कि बाबा नस नस तुम्हारी ये कितने का तोड़ देंगे? नस तोड़ी जाती है। क्यों? जो लचीला होता है वो काटा जाता है और जो कठोर होता है वो तोड़ा जाता है। इसलिए कहते हैं विदेश में रहने लगे। हमारे देश में नस भी तोड़ी जाती है। हमारे यहाँ एक संप्रदाय ऐसा भी है जहाँ नस तोड़ी भी जाती है। तो मैं तुड़वाना हो तो बताओ। तो अगर हमें कुलंक का बात हो, जानते हो तो फिर काहे कह रहे हैं? केवल एक ही नस तोड़ी जाती, जिसको कुलंक का बात हो जाता तो है तो कुलंक के बाद की नस तोड़ी तो जाती है। बस नस तोड़ी जाती है कि नहीं? अच्छा, कुलंक के बाद की नस शरीर में होती जानते हो? देखो हम ये काम करते नहीं, परेशानी करवाते हो? करवा ये देंगे, विशेषज्ञ है। करवा देंगे हम। ये आप बैठ हैं, अगर तुम्हें तुड़वानी हो तो बताओ। तुम ये बताओ। हाँ, हमें तोड़वानी है, वो नस है तो ठीक है, फिर अब हमें क्या पता, बैठ के बात ले चलेंगे। तो तुम तोड़ोगे क्या? ये हम थोड़ी तोड़ेंगे। तुमने कहा वो तो हम अभी तोड़वाए देते। हमने ये वो कहा नस अपने शरीर में है। हमने ये कहा नहीं कि तोड़ देंगे।
बताए नीत पर यदि चलोगे तो शायद तुम्हें हम छोड़ देंगे। जब मैंने अनीत का सहारा लिया और लिया तो अनीत का सहारा जो ठाकुर जी, तो नस नस तुम्हारी इतना कहकर हम रुक गए। अब ये देख लियो, पाल पाल बोली हुई हो पाल। लोगों ने कहा तोड़ दो। भोजन कराया, बिछावन दिया, दूध पिलाई, रबड़ी पिलाई, और परिणाम ये देखो दिखाई दे रहा। ये समझ लो कि तुम्हारी देन है जो आज ये छाती पर चढ़े। आप वही रखो, शिव की कृपा से नहीं नहीं, ये हमारा अपना हमें बताओ, देखो हम उसका प्रमाण देते हैं। क्योंकि बिना श्रद्धा और विश्वास के उनकी कृपा मिलने वाली नहीं। देखो कहो तो एक दूसरी बात, उनकी कृपा मिलने का एक दूसरा मार्ग है, वो कौन है? वो जल्दी बताओ। निर्विषया मना, जल्दी बताओ। निर्विषया मना। जिस देश काल स्थित में तुम्हारा मन विकारों से रहित होगा, उसी समय तुम्हारे ऊपर भगवत कृपा होगी, राम की कृपा होगी। लेकिन जब तक तुम्हारा मन विकार से जुड़ा है, विकार से सना है, तब तक तुम्हारे ऊपर उनकी कृपा होने वाली। इसके 9 साधन है राम जी की भक्ति प्राप्त करने। कैसे? 9 कैसे 9 साधन है। देखिए, राम जी की कृपा और राम जी की भक्ति संतों के सानिध्य में आप तो प्राप्त हो जाएगा। हम भगत संतन कर संगा, आप सत्संग करें संतों के पास जाकर, राम जी की भक्ति या राम जी की कथाओं का रसपान करें तो राम जी की भक्ति का मार्ग मिल जाएगा। ये साधन है भक्ति प्राप्त करने, या गुरु की कृपा हो राम जाए। जी की कृपा प्राप्त करने के ये साधन है। भगत के साधन कहूं बखानी